Okay. Yeah. So today it is we are today we are going to just learn about theme editing. अभी theme की जो हम editing कर रहे थे वो करना है हमको. The topic of this session will be theme editing. In the previous session हमने पहले के सेशन में देखा था कि we created the categories, हमने categories बनाई थी. And it is today it is also look at those categories and their subcategories. अब हम उसकी categories और subcategories के ऊपर नोट करेंगे क्या क्या है और क्या नहीं है. ठीक है. सबसे पहले अभी जो है मैं यहाँ पर फोटोग्राफ्स निकाल के रख दी हूँ. सबसे पहले हम अभी नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर वो करेंगे. ठीक है. आज मैंने ज्यादा नोट्स बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला है, तो मैंने थोड़ी सी नोट बनाई, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे. ठीक है. अगर वो टाइम पीरियड हमारा खत्म हो जाता है अगर, तो मैं जो है एक्स्ट्रा अलग से मैं जूम के ऊपर है ना इसके अंदर मीटिंग कर जैसा एक सिंगल मैं खुद ही यानी रिकॉर्ड करके आप लोगों को उसकी बाकी की जो सेटिंग है वो भी कवर कर दूंगी आज. ठीक है. आज इसको पूरा फाइनल करेंगे. अ, तो इसके बाद में आता है वेबसाइट डिटेल्स. सबसे पहले टॉपिक आता है वेबसाइट कैटेगरी. हमारी कैटेगरी क्या है, उसके साथ में मेनू जो होता है, मेनू हमको बनाना होता है, सेटअप करना पड़ता है मेनू को. और उसके बाद साथ साथ हमको थीम एडिटिंग भी करनी होती है. वेबसाइट मेंशन करना है यहाँ पर, जैसा कि sweetspoon.com यहाँ पर है, मैंने मेंशन करी हूँ वेबसाइट का नाम. .com इट इज नॉर्मल वेबसाइट जैसा है. और एक ये साज है जो मेरी दूसरी वाली sas.com है. ओके. तो sas.com जो कि न्यूज़पेपर ब्लॉग मैं बना रही हूँ उसको, है ना. और एडमिन पैनल जो हमको पता है कि WP एडमिन होता है ना. पहले हमारी वेबसाइट लिखी जाती है, उसके बाद में / होता है, और उसके बाद में WP-एडमिन लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वेबसाइट के वर्डप्रेस से अगर हमको लॉगिन करना होता है तो. कैटेगरीज क्या है. कैटेगरीज आर नॉट इट इज येट फाइनलाइज्ड और सेट. अभी तक हमने कैटेगरीज जो है पूरी तरह से सेट नहीं किए हैं. ओके. अभी हम और ये भी है, सब कैटेगरीज भी है, ये भी हमको सेट करना है. ओके. पेंडिंग है मतलब कि बाकी है अभी करने का. फिर उसके बाद में आता है सबसे पहले जो ऊपर का जो पोर्शन आता है वेबसाइट का, उसको कहते हैं हेडर एंड मेनू सेटअप. ओके. उसकी मेनू जो है हमको सेटअप करनी होती है. गो टू द अपियरेंस. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम जाएंगे मेनू बनाने के लिए. तो सबसे पहले हम जाएंगे अपियरेंस के ऊपर, उसके साथ में जाएंगे हम उसके अंदर मेनू के अंदर, जो कि 5th पोजीशन पे है. ओके. मेनू कहाँ पर है, अपियरेंस के अंदर 5th पोजीशन पे है, इन द अपियरेंस सेक्शन के अंदर. उसके बाद में क्लिक करना है हमको क्रिएट अ मेनू, न्यू मेनू के ऊपर. क्रिएट अ न्यू मेनू, याद रखना ये वर्ड, क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर जाएंगे हम. नेम चूज इट इज करना करेंगे हम, और उसका नाम हम देंगे हेडर मेनू दे सकते हैं, header 1 दे सकते हैं, या फिर हम सादा जो हमारा नाम है न्यूज़पेपर ब्लॉग वो भी हम लिख सकते हैं. ठीक है. न्यूज़ ब्लॉग लिखो या न्यूज़पेपर ब्लॉग लिखो. उसके बाद में आता है नाउ इट इज गो टू द गो टू इट इज क्रिएट अ मेनू. और फिर उसके बाद में हमको क्लिक करना है. क्रिएट अ न्यू मेनू के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे हम, ऑल इट इज द रिक्वायर्ड कैटेगरीज टू द मेनू. और फिर सारी आपको नजर आएंगी, जितनी भी जितनी भी कैटेगरीज होंगी आपको सब वो नजर आएंगी, ऑल द कैटेगरीज दिखाई देंगी. सेलेक्ट द कैटेगरीज. उसके बाद में सेलेक्ट करना है हमको कैटेगरी, ऐड टू द मेनू, और फिर मेनू को ऐड कर देना है. अरेंज इट इज द कैटेगरीज एज नीडेड, एज यू नीडेड, जैसा भी हमको अरेंज करना है. ऊपर कौन सा चाहिए, नीचे कौन सा चाहिए, फिर बीच में कौन सा चाहिए, ये सब बताऊंगी मैं अभी कि कैसे बनाया जाता है. सेव एंड रिफ्रेश द वेबसाइट टू सी द अपडेटेड मेनू इन द हेडर. उसके बाद में हमको उसको सेव करना है, वहां पर सेव रहेगा. एंड रिफ्रेश करना है. रिफ्रेश मैंने बताई थी आपको, एक सर्कल रहता है ऊपर, उसको क्लिक करेंगे तो सेव रिफ्रेश हो जाएगा. द वेबसाइट इट इज टू सी द अपडेटेड इट इज मेनू इन द हेडर. हेडर के अंदर आपको फिर नजर आएगा वो. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आफ्टर द हेडर इट इज मेनू इज रेडी, प्लान इट इज द कैटेगरी फॉर द ब्लॉग सेक्शन. और फिर उसके बाद में हमको प्लान करना है कि कैटेगरी में हम क्या क्या चीजें रखेंगे ब्लॉक सेक्शन के अंदर. देन वर्क ऑन द
हेडर, और फिर उसके बाद में हम हेडर के अंदर ऊपर वो काम करेंगे, फुटर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एंड थीम पैनल की एडिटिंग के ऊपर काम करेंगे। थीम पैनल मतलब कि हमारे जो हेडर है और फुटर जो है वो बनेगा थीम पैनल पे, ठीक है। थीम पैनल जो है एक एडिटिंग टूल है, प्लगइन है, जिसके वजह से हमारा हेडर और फुटर जो है अच्छा दिखाई देता है। ओके, डिजाइनिंग ये करता है, थीम पैनल करता है, ठीक है। नाउ मेन बॉडी इट इज कंटेंट एडिटिंग विल बी इट इज डन यूजिंग टैग डिव कंपोजर। ओके, जो टैग डिव कंपोजर एक प्लगइन का नाम है, जिसके वजह से जो है हमारी जो प्लगइन जो वेबसाइट का जो बीच का जो हिस्सा होता है, जो बॉडी पार्ट जिसे कहते हैं मेन बॉडी, तो वो जो है कंटेंट एडिट करनी होती है, विल बी डन इट इज यूजिंग द टैग डिव कंपोजर। ओके, टैग डिव कंपोजर, ध्यान में रखिए ये बात। और अच्छा हाँ, और एक आपको लोगों को खुशी बात बताने की थी कि आप लोगों को मैं जो एलिमेंटर बोली थी ना आप लोगों को डिजाइनिंग के लिए लगेगा, वो हमको लगेगा ई कॉमर्स के अंदर, इसमें भी लगेगा आगे जाके अगर, तो हम वो भी यूज करेंगे। तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, मैंने एक फ्री वाला भी मुझे पता चला है कि फ्री वाला भी हम यूज कर सकते हैं एलिमेंटर, तो हम वो यूज करेंगे हमारी वेबसाइट में, ठीक है। मेरे पास में जो है ना वो फ्री वाला नहीं है, दैट इज पेड वाला, जो कि मेरे क्लास से मुझे मिला था। बट लेकिन मैंने जो हमारी जो वेबसाइट के अंदर मैंने चेक करी ना, तो उसके अंदर फ्री वाला भी है, ठीक है। तो हम वो यूज कर लेंगे ताकि आप लोगों को कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ओके, तो हम वो यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कैसा बनता है उसके अंदर। हम इसके लिए वही यूज करेंगे, ओके, फ्री वाला यूज करेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि स्लो चल रहा है फास्ट चल रहा है, क्योंकि वो है ना बहुत ज्यादा अगर फ्री वाली चीज रहती है ना तो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती है ना कभी कभी, तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम देखेंगे, अगर अगर अच्छी क्वालिटी की है तो फिर अच्छी, मैं खुद मेरे वेबसाइट पे यूज करूंगी तो आप लोग को पता चल जाएगा ना कि आप लोग की वेबसाइट पे वो चलेंगी या नहीं चलेंगी, है ना। हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और जब ई कॉमर्स की जो बनानी है ना, वो वाली वो पेड वाली है, वो मैं ई कॉमर्स के लिए रखूंगी, मैंने उसको एक्टिवेट कर दी हूँ अभी। लेकिन उसका सेटिंग जब हमारा ई कॉमर्स का होगा तभी करेंगे हम उसको डिजाइनिंग, है ना। अभी फिलहाल हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये टैग डिफ कंपोजर जो है वो हमको बिल्ड कर उसके थ्रू हम इसके ऊपर काम करेंगे। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना हेडर और फुटर का, कि कैसा दिखेगा वो। ओके, जब ये हम एडिट कर लेंगे ना से टैग डिफ कंपोजर से, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे कि फुटर किसको बोलते हैं और हेडर किसको बोलते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेनू में जाएंगे, अपना मेनू नहीं वेबसाइट पे जाएंगे। हमने पहले क्या किए थे, पोस्ट और इसका काम किए थे ना हमने कल, पोस्ट और कैटेगरी के ऊपर काम किए थे। अभी हम जाएंगे अपीयरेंस के ऊपर, और उसके बाद में हम जाएंगे अच्छा ठीक है, मैं पहले बताती हूँ, वहां पर लेके जाके तब पता चलेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अपीयरेंस के ऊपर काम है हमारा, और अपीयरेंस से फिर उसके बाद में मेनू में हम जाएंगे। देखो ये मेनू इधर है, ओके, ये अपीयरेंस है और ये मेनू है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको क्रिएट अ न्यू मेनू करना है, और जब क्रिएट हम कर लेंगे उसके बाद में हमको नजर आएगा, और उसके बाद में हम कैटेगरीज में जाएंगे, ठीक है। एक बार लाइन वाइज में आप लोगों को लेके जाती हूँ और बताती हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो अभी ये जो है हमारी इतनी कैटेगरीज हमारे लिए काफी हो गई है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सेवन, देर आर सेवन कैटेगरीज। अब इसके अंदर जो है हमको सब कैटेगरीज बनाने की बाकी है, ठीक है। अच्छा, कल जो मैं कर रही थी ना सेटिंग, उसके बाद में ना याद से रिफ्रेश में आप लोगों को मैं बंद कर दी, उसके बाद में याद रखना बताने में आप लोगों को ये याद कराते रहती हूँ बार बार कि रिफ्रेश करते रहना, जब भी कुछ चेंजेस करें ना आप लोग, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस होगी ना, तो यहाँ पर रिफ्रेश जरूर करना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ओके, अब हमको किस पे जाना है, सबसे पहले हम जाएंगे। कॉमेंट्स। अच्छा, अभी अभी मैं आप लोग को जो भी सवाल रहेंगे ना, तो आप लोग बाद में करना, मुझे पहले मैं आप लोगों को सेटिंग फटाफट कैसे, नॉट फटाफट लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताते जाती हूँ, आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। फिर कुछ बाद में नहीं समझ में आए लास्ट में मेरे से पूछना, ठीक है। अभी मैं पहले सेटिंग का आप लोगों को इत्मीनान से समझ लो अच्छे से, खामोशी से हम मैं बता लेती हूँ, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अभी जो है हमको अभी हेडर के अंदर जो हमारी कैटेगरी रखनी है ना, उसकी मेनू बनानी है हमको, ठीक है। तो ये जो हमारी ये मेनू बनेगी, तो हम पोस्ट में गए थे और कैटेगरी के अंदर हम गए थे और इतना हमने बना दिया। अभी जो सारी कैटेगरी है
वो हमको हेडर सेक्शन के अंदर रखने का है ना अभी ये सब। तो हमको एक मेनू बनाना होगा, तो मेनू कैसे बनेगा अभी वो। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। यहाँ पर अपीयरेंस है, ये देखो ये, ठीक है। ये अपीयरेंस में जाएंगे हम, और फिफ्थ नंबर में हमको जो है मेनू है, 1 2 3 4 5। ये फिफ्थ सेक्शन जो है ये है मेनू, ठीक है। तो ये मेनू हमारा यहाँ पर अच्छे से जो बनेगा ना, तो वो दिखेगा हमको हमारे हेडर में, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से दिखेगा ये। अभी हमारा खुद का, अभी हम हमारा मेनू बनाएंगे, ठीक है। तो और हम उसके अंदर सारी हमारी कैटेगरीज रखेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोगों को एक नया ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताई, उधर दिखेगा क्रिएट अ न्यू मेनू। उसको क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्लिक करें हमने, तो ये इस तरीके से दिखेगा, चेंज हो गया ये, है ना। अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर मेनू का नाम बनाना है। तो अभी इसका नाम हम क्या डालेंगे, हेडर वन करके डालेंगे। ये वाला हेडर वन है, ओके। सेव एज हेडर वन, इधर इसके आगे वन लिख देंगे, इसको वन लिख देंगे, ठीक है। ध्यान में रखो सब लोग याद से, कि इसका नाम आपको कुछ और मत लिखो, हेडर वन ही लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम रखेंगे क्रिएट मेनू के ऊपर, बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो चेंज हो गया, ओके। देखिए चेंज हो गया ये। अभी हमने एक मेनू जो हमारा हेडर नाम एक वन के नाम से हो गया है। और भी कैटेगरीज हमको इसमें डालनी है ना, तो कौन सी डालेंगे, यहाँ से ये इसको क्लिक करेंगे, ओके। ये कैटेगरीज है, इसके अंदर हमको सब डालना है। देखो मैंने था ये सब जो करी थी ना, वो सब है, सारी कैटेगरीज है इसके अंदर जो मैंने चूज करी थी। लेकिन अभी मुझे जो है मेरी व्यू के अंदर जाऊंगी मैं ये वाला मोस्ट यूज था। अभी मुझे किस में जाना है, मेन व्यू के अंदर, व्यू ऑल के अंदर जाना है। तो व्यू ऑल के अंदर अभी जो मैंने जितने भी थे ना सारे है, देखो इसके अंदर, है ना। अभी यहाँ पर हमको उसको टिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सारे जितने भी मुझे रखने हैं ना, वो सारे मुझे इधर टिक करने होंगे, ओके। अन कैटेगरी हम नहीं यूज करेंगे, ओके। अन कैटेगरी को हम टिक नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद में हम इसको सेव मेनू कर देंगे, अब ये जो है ना। और यहाँ पर हम ऐड टू मेनू के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये देखो दिख रहा है अभी आप लोगों को, ऐसा दिखेगा ये, है ना। एक एक स्टेप मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से आप लोग ये करो। और फिर बाद में जब क्लास का वीडियो आएगा तभी भी ध्यान से देखना। तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमको कैसे कैसे स्टेप वाइज जाते जाना है। उसके बाद में हम जो है, अभी यहाँ पर है ना, सेव का बटन पहले नहीं दबाना। अगर हमको यहाँ से कुछ भी ऊपर नीचे अगर करना है तो वो कर सकते। अब वो कैसे करना है, अच्छा अभी लेकिन हम एक काम करेंगे, इससे पहले है ना हम सेव ही कर लेते, तो वो सेव रहेगा। सेव कर लेते पहले, तो ये सेव हो गया। अब ये एक है हमारा हेडर वन से जो है हमारा मेनू बन गया, ठीक। अब इसके अंदर जो है ना, जैसे सब कैटेगरी और कैटेगरी, ये मैं वो करूंगी। क्या करूंगी मैं इसके अंदर ही, कैसे सब कैटेगरीज आएंगी और कैसी कैटेगरीज आएंगी, वो अभी मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखो इसको पहले मैं रिफ्रेश कर दूंगी, क्योंकि मैंने सेव कर दी हूँ ना उसको, तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगी। और मैं जाऊंगी मेरी मेन इसके ऊपर, उसके वेबसाइट पे। और वहां से मैं देखूंगी कि कुछ चेंजेस आए कि नहीं। देखो अभी भी चेंजेस नहीं नजर आ रहे, है ना। तो थोड़ी देर के बाद में ये जब हम सब कैटेगरीज भी एडजस्ट कर लेंगे ना, उसके बाद नजर आएगा। लेकिन इसका देखो पैटर्न चेंज हो गया है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। यस मैम। यस मैम, हाँ दिख तो रहा अभी है। बाद में और देखो कितने चेंजेस आएंगे उसके अंदर। हाँ अभी यहाँ से अभी जो भी हमको करना है ना, हम सब कैटेगरी और कैटेगरी है ना डिवाइड कर अच्छा अभी नोट डाउन अच्छे से कर लेना, कि यहाँ पर कैसे हमारे वेबसाइट पे ये जो नाम है ना सारे, वो कैसे दिखेंगे। सबसे ओके पहले मैम। सबसे पहले लिखो हेडर सेक्शन, लिखो लिखो मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो, हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन।
हेडर एंड फुटर सेक्शन लिखो, और थीम पैनल से ये चेंज हो गए जो यहाँ पर लिखी हूँ ना वर्डप्रेस के अंदर, इधर मैंने आप लोगों को बताई हूँ ना, थीम पैनल से ये सब लिखना है आप लोगों को, ये देखो याद रखना है। ये देखो ये हमने किए। उसके बाद में हेडर एंड फुटर का ये रहेगा। उसके बाद में मेन बॉडी जो है हमारी थीम पैनल से चेंज होगी देखो, और टैग टिप कंट्रोल से हम एडिट करेंगे ये मेन बॉडी को। और इससे हेडर एंड फुटर जो है वो थीम पैनल से होगी, ये ध्यान में रखो आप लोग। ओके, समझ में आया ना कि हेडर यस एंड मैम। वो थीम पैनल से होगा, ये बहुत ध्यान में रखना है आप लोगों को। थीम पैनल पे ही सारा होगा। आप लोग जब वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है ना, तो हेडर के अंदर हो चाहे फुटर के अंदर हो, आपको थीम पैनल पे ही जाना है। ओके, ये देखो थीम पैनल है ये, इसको थीम पैनल बोलते हैं। ओके, ये थीम पैनल इधर है अपीयरेंस के नीचे। पहले अपीयरेंस क्लिक करेंगे तो थीम पैनल दिखेगा, डायरेक्ट अगर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ओके, डायरेक्ट ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा थीम पैनल, उसको अपीयरेंस में जाना होता है, उसके बाद ही वो थीम पैनल पे आता है। ठीक है, और मेनू का यस मैम। जाना है तो फिफ्थ नंबर पे जो है मेनू है, मैंने यहाँ लिखी हूँ देखो सब, फिफ्थ नंबर पे मेनू है। ये देखो फिफ्थ नंबर पे, देखे, ये फिफ्थ नंबर पे क्या है, मेनू है। तो ये जब यहाँ पर जाना है तो इस तरीके से ही जाना है, कोई और तरीका नहीं है इसका शॉर्टकट। ठीक है, तो हेडर और फुटर जो है वो आप लोगों का थीम पैनल से चेंज होगा, जो भी एडिट करना होगा वो उसी से होगा। और ये रहेगा अपना बीच का जो मेन बॉडी रहेंगी वो टैग डिफ कंपोजर से होगा। ठीक है, और टैग डिफ कंपोजर कहाँ होगा, ऊपर, अभी मैं देखते जाऊंगी वापस से वेबसाइट पे, तो आपको नजर आएगा, वो ऊपर रहता है, दिखाई देगा आपको, क्योंकि हम इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में ही हमको वो नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है, यस। क्योंकि है ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग रहती है ना हमारी फर्स्ट वेबसाइट, उसके अंदर हमें ना बार बार भूलते रहते, तो इसलिए मैं तुम लोगों को 10 बार एक ही बात बोल रही हूँ, ताकि तुम लोग भूलो नहीं। ओके, फिर अभी हम जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। ओके, ये हमने सेव कर लिए। और उसके बाद में जो है, आप लोगों को मैं एक बार वो भी बता दूं, ये देखो ये हेडर, इसको बोलते हैं हेडर सेक्शन। ओके, ये हेडर सेक्शन है। और ये जो है, ठीक है, तो ये जो भी इसके ना चेंजेस आप लोगों को करना है ना, तो थीम पैनल से होगा ये। ठीक है, ये पूरा फुटर, ये वाला, सॉरी ये फुटर है, वो मेन बॉडी है, ये फुटर का हिस्सा है। इसका ना कलर कभी भी ना अलग रखना। मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर भी ना ये पोर्शन का हिस्सा जो है ना कलर अलग रखी, ताकि मेरे को भी याद रहे कि फुटर कौन सा और हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा और मेन बॉडी कौन सी है। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा आता है ना, ये पूरा फुटर आता है। ठीक है, ये पैटर्न वैसे ही बनता है कि हेडर को अलग रखना है, फुटर को अलग रखना है, और मेन बॉडी को अलग रखना है। ठीक है, तो ये देखो ये फुटर का हिस्सा, ये हेडर का हिस्सा है। ओके, और यहाँ पर जो है ये मेन बॉडी है। इसके अंदर जो अलग अलग चीजें तुम डाल सकते हो, जो चाहिए वो डालो। ठीक है, लेकिन मेनू के अंदर आपको उसको डालना होगा तभी यहाँ दिखेगा। अगर मेनू में नहीं डालेंगे उसको तो नहीं दिखेगा, ये बात मेरी नोट डाउन करके रख दो अच्छे से, कि जो भी देखना है यहाँ पर दिखाना है ना, जो भी आप लोग को मेनू में डालना होगा, उसको ऐड करना होगा उसको, तभी वो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। वो कैटेगरी होना चाहिए वहां पर। ओके, अभी हमको थीम पैनल पे जाना है, तो कैसे दिखेगा वो, यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाना है। और ये देखो ये थीम पैनल दिख रहा है, ये दिखा कैसे कि मैंने, दिखा आप मैम लोगों को। एक और बार बता देना। ये देखो ये डैशबोर्ड है, उसके नीचे देखो थीम पैनल है, इसको क्लिक करना। यस। ये जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। अभी एक पूरा चेंज हो गया देखो, एक एक बटन के अंदर दूसरे बटन है, दूसरे में तीसरा बटन है, तो ध्यान में रखना है किधर मैं क्या क्या क्लिक कर रही हूँ। अभी ये देखो ये थीम पैनल है ना, और ये हेडर सेक्शन है, ये देखो ये हेडर है और ये फुटर है। ओके, अब ये लेकिन जो है पूरा ये हेडर सेक्शन के अंदर ये आ रहा है, इसमें लोगो भी आएगा, फेविकॉन भी, सॉरी फेब आइकन भी आएगा, और इसके अंदर मोबाइल हेडर भी है, इसके अंदर साइन इन है। ओके, मैम वो बोल रहे नेटवर्क इशू है तो रिकॉर्डिंग करना।
हाँ, तो रिकॉर्डिंग तो हो रही है हमारी। नो इश्यूज। ठीक है। फिर उसके बाद में हमको अभी यही ध्यान में रखो कि ये हमारा हेडर सेक्शन है। ओके। अब हम कैसे एडिट करेंगे इसको, वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले जो है कि हमको ये देख लेना है कि इसमें देखो ये सब चीजें क्या क्या है। हाँ। और फिर इसके अंदर आपको, अच्छा अभी यहाँ पर जो है ना हेडर टेम्पलेट दिख रहा है आप लोगों को, इसके अंदर क्लिक करना है। ये- और फिर नो टेम्पलेट करके है ना, एक क्या है डिफॉल्ट टेम्पलेट है, एक नो ये है। और दूसरा कौन सा है, दो है, देखो ये ध्यान में देखो, ध्यान से देखो। और इसको हमको नीचे वाले को सेलेक्ट करना है, या फिर नो टेम्पलेट। अभी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, है ना। अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। अभी यहाँ पर हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा प्लगइन जो है वो एक्टिवेट नहीं है। तो अभी जैसे वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो नजर आएगा। हम चेक करेंगे अभी हमारा प्लगइन जो है सही है या नहीं। तो अभी हम न्यूज़पेपर में जाएंगे सबसे पहले। न्यूज़पेपर में हम जाएंगे वापस से, और सेकंड ऑप्शन जो है उसको क्लिक करेंगे। न्यूज़पेपर है, यहाँ पर प्लगइन है, दिखाई दिया आप लोगों को क्लिक करना है। देखो, दिखाई दिया, है ना। यस मैम। और एक ऊपर भी है प्लगइन और एक नीचे भी प्लगइन, दो दो प्लगइन है। तो उसके ना कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये देखो ये भी एक प्लगइन है। ठीक है, हमको अभी जो है हमने हेडर का करे ना, इसलिए हमको ऊपर के ही इसमें ही करना है। ठीक है। और क्लिक करेंगे तो ये ऐसा दिखेंगे। उसके ओके अपना मैम। म्यूट करो, अपना म्यूट करो माइक को। अभी यहाँ देखो हमको जो है ना इधर दिखेगा हमको टैग डिफ कंपोजर दिखेगा, देखो इधर दिख रहा ही है। ये बहुत सारे टैग डिफ कंपोजर है, लेकिन हमको ये वाला लेना है, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है। ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शनल जी मैम दिख रहा है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पैक करके जो है इसके अंदर हमको क्लिक करना है। ठीक है। और हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल कर देंगे हम। ये हमारा प्लगइन है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है इंस्टॉलिंग। यस मैम। अब ये रिटर्न टू प्राइवेसी, ये यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए वापस से आ गए हम यहाँ पर। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, सिर्फ इंस्टॉल हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, हम वापस से देखेंगे। देखो एक्टिवेट, अभी इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है। अभी एक्टिवेट हो जाएंगे। देखो इधर एक्टिवेट लिख के आया ना, तो ये हो गया। जी मैम। ध्यान में रखना है कि इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोगों का नहीं होगा। ये प्लगइन सेक्शन में ही होता है, हाँ, याद रखो ये। यहाँ पर करके फिर उसके बाद में इसमें जाना है, उसको एक्टिवेट इंस्टॉल करने के बाद में फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी वापस से हम तीन पैनल पे जाएंगे, हम हेडर सेक्शन में आ जाएंगे। आ गए, है ना। यस यस मैम। मैम। अभी यहाँ देखो, जैसे ही हम अभी नो टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे ना, तो अभी यहाँ पर देखो दिखाई देगा तुमको। देखो दिख रहा है अभी, चेंज हो गया, है ना। अब ये सारे कितने जी अलग अलग मैम। तरीके के दिख रहे स्टाइल। अब इसमें से कौन सा स्टाइल हमको 12 चाहिए स्टेप। वो हमको देखना है। अभी हमको जैसा भी हेडर रखना है हम वैसा रखना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। वो हम देखेंगे कि अब लोगो ऐसा बीच में रहेगा तो अच्छा लगेगा, या साइड में रहेगा तो अच्छा लगेगा, या ये साइड पे रहेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो अभी मैं यहाँ से जो है ना, मैं स्टाइल 10 को सेलेक्ट करती हूँ, तो मेरा बीच में आएगा ये लोगो जो है मेरा बीच में आएगा। ठीक है।
और फिर इसके बाद में मैं सेव ये कर दूंगी। सेव करने के लिए भूलना नहीं, अगर सेव नहीं करेंगे ना तो कुछ नजर नहीं आएगा। और ये देखो ये लोगो दिखेगा इस तरीके से, और फिर उसके नीचे देखो डैश डैश, तुम्हारी ये जो तुमने मेनू सेलेक्ट करे ना वो नजर आएगा। ठीक है, वो मेनू ऐसे दिखेंगे और ये लोगो दिखेगा। फिर अभी यहाँ पर भी देखो, ये टॉप बार को क्लिक करेंगे तो देखो कैसे दिखेगा। और हेडर जो रहता है ना हमारा, हेडर के ऊपर भी एक और सेक्शन होता है जिसको तुमको ये यहाँ से वो उसकी सेटिंग होती है। ओके, उसको बोलते हैं टॉप बार बोलते हैं उसको। तो वहां से अभी क्या क्या हमको क्लिक करना है वो देखो। इसके अंदर जो है एकदम जो सबसे ऊपर रहेगा, अभी मैं आप लोगों को बाद में लेके जाती हूँ वहां पर दिखाने के लिए। तो अभी फिलहाल जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर हम सेटिंग खाली कर देंगे। यानी एकदम एकदम टॉप का जो है, जैसा ये कैसा हिस्सा है टॉप का, वैसा ही दिखेगा आपको, वैसा रहता है। उसको सेट करना होता है। ठीक है, उसमें दिन रहेगा, तारीख रहेंगी, और उसमें अपना ये वेबसाइट का नाम रहेगा उसमें। ओके, तो उसको हमने सेट करना है, ये सेटिंग के अंदर ही नजर आएगा। अगर इसको नहीं रखना है तो हम इसको ऑफ करके रख देंगे। ओके, अगर ये जो है ना, हमको अगर नहीं रखना है ना तो हम इसको ऑफ कर देंगे, जैसा कि अभी ये इसको ऑफ कर दी मैंने। ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं दिखाना है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो हम इसको बंद कर दिए। ये ध्यान में रखो, अगर इसको वापस से दिखाना है तो ऐसा कर देंगे, नहीं दिखाना है तो ऐसा कर देंगे। फिर उसके बाद में हम नीचे जाएंगे। अभी ये जो मेन मेनू के ना जहां पर हमने सब नाम लिखे ना हमारे, वो यहां से चेंज आएगा। तो अभी इसको क्लिक करेंगे। अभी हमने हेडर सेक्शन बनाए थे ना, तो हेडर सेक्शन के अंदर हमने इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो कौन से हमने हेडर वन बनाए थे ना, है ना, हेडर वन बनाए थे, इसको हमने क्लिक कर यस दिया और मैम। ये आ गया हेडर वन। ठीक है, यस मैम। एक एक स्टेप के लिए मैं रुक रही हूँ ताकि आप लोग देखो कि क्या चेंजेस आए हैं और कैसा मैं कर रही हूँ। ध्यान में एकदम से फास्ट 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 में सब सेटिंग करते जाऊंगी ना तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं रुक रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर से ताकि आप लोग देखो। उसके बाद में हम जाएंगे, यहाँ पर हमारा हेड वन आ गया। अब ये हो गया, उसके बाद में नीचे जाएंगे। अब ये सब हमारा जो है, इसको हमने टिक पहले से रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये टिक वैसे ही रखना है, इसको नहीं चेंज करना है। तो ये सेव मेनू पे हमने सेव कर दिया उसको। ओके, अभी अच्छे से हमने सेव कर दिया। अभी कभी भी याद रखना, सेव करने के लिए भूलना नहीं। अब यहाँ पर देखो हमने रिफ्रेश कर देंगे इसको, और फिर उसके बाद में हम जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, देखो वेबसाइट पे गए हम। अब देखो कुछ चेंजेस दिख रहा है। यस, डेट और ईमेल आईडी दिख रहा मैम। एक बार फिर से हम वो करते हैं उसको रिफ्रेश। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हमारी कुछ चीज रह गई क्या, हम देखते हैं। मैंने तो सब कर रही बराबर से। ये वाला बीच का हिस्सा था, मेन मेनू है, इसको हमने 10 वाले को सिलेक्ट किए हैं। हर बार जब भी चेंजेस करो ना उसको रिफ्रेश करो, और फिर उसके बाद वेबसाइट पे जाओ, देखो चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो पता चलेगा। मेरे को लगता है, ऐसा लगता है शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रहा है ये। जैसे ही रिफ्रेश, कभी कभी ये होता है ऐसा, आप लोग भी ध्यान में रखना ये बात। कभी नेटवर्क का इशू रहेगा ना इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको अच्छा नेटवर्क चाहिए, एकदम परफेक्ट चाहिए। कभी कभी होता है घंटे भर के बाद में भी चेंजेस नजर आएंगे, हम बोलेंगे अरे हमारा तो ये हो गया हो गया,
तो फिर क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? तो इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि नेटवर्क का इशू की वजह से। सब कुछ ये सर्वर के ऊपर रहता है। सर्वर अगर सही चलते रहेंगे ना, पूरा उसको अच्छा नेटवर्क मिलेगा ना, तो फटाफट हो जाता है। और नहीं अगर रहेगा तो हम परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ये तो हमने सब सेटिंग तो बराबर की है, फिर क्यों नहीं नजर आ रही है, हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर के बाद में, हम घंटे भर के बाद में या 15 मिनट के बाद देखेंगे, तो मान पड़ा के हो गया वो चेंज। मतलब हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे उसको थोड़ी देर के बाद, वो दिखेगा कि हो गया। तो ये ध्यान में रखना आप लोग भी, कि अगर कभी नहीं ऐसा चेंज हो दिख रहा है अगर, क्योंकि हमने सेटिंग जो करनी थी वो कर दी है बराबर से, फिर भी नहीं अगर दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा है? हो सकता है कि सर्वर की वजह से, नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। समझे? तो जब तक वो नहीं होता है ना, ठीक है। चल मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी मीटिंग, वैसे भी हमारा टाइम खत्म होने को आया ना, मैं इसको एंड करती हूँ, क्योंकि इसके लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक ये नहीं चेंज होगा हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है? इसको चेंज होना जरूरी है पहले। ओके? तो उसको ओके मैम, रुकना ओके। पड़ेगा, इसको 10-15 मिनट में, क्या से आधा घंटा भी हो सकता है। जब तक ये नेटवर्क सही नहीं होगा तब तक ये नहीं चेंज होगा।